हेलो फ्रेंड्स, आज हम द बेगर का फुल समरी करेंगे। सर्गेई एक प्रसिद्ध वकील था। एक दिन एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसका नाम लश्कोफ था। उसकी आंखें सुस्त और नशीली थी। गालों पर एक लाल निशान था। भिखारी ने कहा कि वह एक गांव के स्कूल में शिक्षक था, लेकिन उसने अपनी नौकरी खो दी। उसने बताया कि उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। सर्गेई ने याद किया कि उसने एक भिखारी को गली में देखा था। वहां उसने कहा था कि वह छात्र है जिसे निष्कासित किया गया था। वह भिखारी पर बहुत क्रोधित था कि उसने एक निष्कृष्ट झूठ बोला था। उसने पुलिस को फ़ोन करके लोगों को धोखा देने के लिए गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। थोड़ी देर के लिए भिखारी जो कह रहा था उस पर अटक गया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि वह सहानुभूति हासिल करने के लिए लोगों से झूठ बोलता था। वास्तव में वह रूसी दल में एक गायक था। उसने कहा कि वह शराबी था और उसे खारिज कर दिया गया था। अब करने के लिए उसके पास कोई काम नहीं था। लश्कोफ ने वकालत की कि वह काम करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे किसी ने करने के लिए कोई काम नहीं दिया। सर्गेई ने उससे कहा कि उसे उसके लिए लकड़ी काटनी होगी। सर्गेई ने अपनी कुक ओल्गा को बुलाया। उसने उसे सागवान के लिए लश्कोफ का नेतृत्व करने को कहा और उसे लकड़ी काटने के लिए कहा। लश्कोफ ने ना चाहते हुए भी ओल्गा का अनुसरण किया। 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने सर्गेई को बताया कि उसने लकड़ी काटी है। सर्गेई खुश था। उसने उसे लश्कोफ के लिए आधा रूबल दे दिया। जब सर्गेई दूसरे घर में आया तो उसने लश्कोफ से पैकिंग और फर्नीचर को संग्रहित करने में मदद करने के लिए पूछा। उसने शायद ही कुछ काम किया हो, लेकिन सर्गेई का मानना था कि उसने अपना काम अच्छी तरह से किया। उसने लश्कोफ को 1 रूबल दे दिया। लश्कोफ पढ़ना लिखना जानता था। सर्गेई ने उसे एक पत्र दिया और उसे अपने दोस्त के पास जाने के लिए कहा, जो उसे करने के लिए नकल का काम देगा। लश्कोफ चला गया। वह फिर कभी वापस नहीं आया। 2 साल बीत गए। एक शाम सर्गेई ने एक थिएटर की खिड़की पर लश्कोफ को देखा। उसने अच्छे कपड़े पहने थे। वह टिकट खरीद रहा था। उसने सर्गेई को बताया कि वह एक नोटरी था और 1 महीने में 35 रूबल कमाता था। सर्गेई खुश था क्योंकि उसने एक भ्रष्ट भिखारी को सही रास्ते पर डाला था। लश्कोफ ने दया के लिए उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उसे एक डूबते हुए गड्ढे से बाहर खींच लिया था, लेकिन उसने कहा कि उसे बदलने का सच्चा श्रेय ओल्गा को जाता है। जाहिर है इसने सर्गेई को हैरान कर दिया। लश्कोफ ने बताया कि उसने लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं काटा था। ओल्गा ने उसके लिए लकड़ी काटी और उसे पैसे दिए। वह उसके लिए रोई। उसे उसके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह उसके त्याग और प्रेम को देखने के बाद बदलने लगा। उसने पीना बंद कर दिया। वह उसे कभी नहीं भूल सकता। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।